के न दूर है न नजदीक है, तेरे कर्मों का सब ये फेर है। ओ राधा जी न देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ये कर्मों का फेर है। अब जो हमारे को नहीं हो रहा है, नहीं कुछ परमल हो रहा, तो ये जो कर्मों का फेर है उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। राधे राधे, नाम करके। अच्छा, यहाँ ये जो मंदिर बना है कितने साल हुआ है? हाँ, ये जो महल बना कितने साल हुआ? 200 साल। 200 साल। हाँ। कौन से राजा ने बनाया था? हाँ, कौन से राजा ने बनाया था ये महल? हाँ, यहाँ पर 200। कौन से राजा ने बनाया था ये महल? ये माधव सिंह जी थे, जयपुर के महाराजा। जयपुर के हाँ, महाराज। जयपुर राजस्थान के हाँ। महाराजा थे उन्होंने। ये क्या महल ही था या फिर मंदिर था पहले? शुरू से ये क्या महल है या फिर मंदिर है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये अलग है, उसकी कहानी स्टोरी अलग है। आप भी आओ, सुनो कर दो उसकी स्टोरी। उसकी स्टोरी ऐसी है, बैठो बैठो। ये माधव सिंह जी 16 साल के थे तब इनके जो फादर था, पिताजी थे, वो धाम पधार के, स्वर्गवास हो गया, धाम पधार के। तो उनके पास के अंदर 32,000 एकड़ जमीन थी और बनास एक नदी है राजस्थान के अंदर, उस नदी के ऊपर था। तो वहाँ के सम्मत लोगों ने, वहाँ के जो इनके आंटी थे, वो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद में ये ज़मीन हम लेके आपस के अंदर बांट लेंगे। तो सबसे पहले मौसी माँ को मालूम पड़ा कि ये ऐसे बच्चे के साथ कर रहे हैं। माँ रात को लेके, ये जो गोविंद जी है इनका, जयपुर राजस्थान वालों का, उनका गुरु संप्रदा वो है, तो गोविंद जी के वहाँ पर गुरु संप्रदा में गए और बोला महाराज कि ये एक ईश्वरदा नाम की स्टेट है, उस स्टेट का राजा है, कोई को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये राजा है और आप ऐसी व्यवस्था कर दो। कह रहे ठीक है, सुबह बाल भोग करके जाएगा और फिर शाम को गैयों के साथ के अंदर वापस आ जाएगा। जब वो बाल भोग करके जाता, शाम को गैयों में वापस आ जाएगा। और ऐसे करते करते 2 साल हो गए। तो वहाँ के महाराजा ने कहा कि भाई ईश्वरदा की नजराना नहीं है, नजराना मतलब गिफ्ट, उसका ईश्वरदा का क्यों, राजा लोग उनको पहले गिफ्ट देने पड़ते थे, कि गिफ्ट नहीं आया, क्या बात हुई? तब बोला कि साहब वो तो माँ और बेटा दोनों ही नहीं है, जो वहाँ पर काम करने वाले हैं वो कहते हैं आज इस बनास नदी नाव है, वो कह रहा बनास में आज तो फ्लड आ गया है और आज तो पानी भर गया है, अभी सूखा हो गया है, अभी ये है, सब बहाना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कह रहा उनकी तलाश करो। और जब तलाश करे वृंदावन के अंदर आए, तब बोला कि राजा ने आप तुमको याद किया है। तब राजा ने याद किया तो उन्होंने बोला ठहरो भैया, हम अपने गुरु जी को पूछ लेते हैं। जब गुरु जी से पूछने के लिए गए, तब गुरु जी ने बोला कि बेटा अभी आप जा सकते हो। क्यों? कि आपने 2 काम किया, एक तो गुरु की सेवा करी, दूसरा गौ सेवा करी। इसलिए इस दुनिया के अंदर 3 सेवा सबसे बड़ी, माँ सेवा, गुरु सेवा और गौ सेवा। इसके नीचे सब नीचे, भगवान भी नीचे है उसके नीचे। ये 3, माँ सेवा, गुरु सेवा और गौ सेवा। तो ये सेवा उन्होंने जब करी तो बोला अब जाओ, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जब वहाँ पर गए और राजा को गिफ्ट दिया, बोला अरे इतना भाव सुंदर लड़का ये कहाँ से आया? उनके कुछ वो बच्चा नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है, इधर बाएं तरफ बैठा दिया और बोला ठीक है, तुम्हारी माँ को बोलना इधर आ जाएंगे, तुम्हारी सब व्यवस्था हो गई। उसके बाद उसको राजा बना दिया गया। वहाँ 2 साल गौ सेवा करने पर वो एक स्टेट, राजपूताना पहले स्टेट हुआ करती थी, स्टेट 4 में, उसका राजा बना और हम गाय का डंडा मारे। तो हमको इससे इस मंदिर पर, तब इसके